बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्ड। ठीक है कि वर्ड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। वर्ड का मतलब क्या, यानी वर्ड का मतलब क्या ही होता है। ठीक है, इसको उर्दू में क्या और इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क, हम किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए, ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ड। इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट ये होगा कि ये 10-12 मैंने फ़िक्रात लिखे हुए हैं, ये हमारी डेली लाइफ के फ़िक्रात हैं जो हम किसी से भी कन्वर्सेशन यानी बातचीत करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, कि वो फ़िक्रात हैं। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको डेली ऐसे फ़िक्रात बताया करूँगी। ठीक है, लिख के आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, ताकि इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके और इंशाल्लाह आप सिर्फ विद इन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर इंग्लिश बआसानी बोल सकते हैं। अब देखें, कहते हैं कि व्हाट, इसका मतलब उर्दू में क्या होता है, और ये क्वेश्चन मार्क यानी हम इसको कहाँ कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। चलें इसकी बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। देखें, एग्जांपल्स इसकी बहुत ही आसान है और डेली हमारी जो रूटीन की लाइफ है उसके अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। वो कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, ये फ़िक्रात आपको बहुत ही आपके लिए फ़ायदा मंद है, इसलिए कि ये हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए, वो कहता है व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। हम कोई भी मामला हो, किसी से डिस्कस करना हो, तो हम वो मामला पूरा डिस्कस करने के बाद हम अगले बंदे की राय लेते हैं, उससे पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, क्या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आपके साथ क्या मसला है। ठीक है, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। किसी को हम गुमसुम बैठे देखें तो हम कहते हैं तुम या आप क्या सोच रहे हो। तो इसके इंग्लिश में हम पूछ सकते हैं कि व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क है। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें हैं, हम दोनों मैच करने के बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। व्हाट अबाउट नाउ, अब क्या करना है। ठीक है, या अब इसके बारे में मज़ीद क्या करना चाहिए, व्हाट अबाउट नाउ। नेक्स्ट है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जब हमें किसी की बात समझ नहीं आ रही होती, ठीक है, हम किसी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उससे यही करते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, सॉरी टॉकिंग अबाउट, क्या आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट वाज द दैट नॉइस, ये कैसा शोर था। ठीक है, व्हाट वाज दैट नॉइस, ये कैसा शोर था। जैसे हम कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर किसी शोर आ रहा है, हम अचानक बाहर निकल के कहते हैं कि कैसा शोर था, कहाँ से आवाज़ आई थी, कैसा था। तो व्हाट वाज दैट नॉइस। नेक्स्ट है, वो कहता है व्हाट डू यू नीड टू नो, आपको ये जानने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू नो, आपको जानने की क्या ज़रूरत है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ये बहुत मोस्ट कॉमन है, ये हमारे 2, 3, 4, 1 क्लासेस के स्टूडेंट्स के भी ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ योर नेम, हम पूछते हैं, चाहे हम किसी बड़े से पूछें, किसी बच्चे से पूछें, ये तो उनके क्या है, उनके सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, यानी उनका ये क्वेश्चन है, जीके की बुक में ये होता है छोटे बच्चों के। व्हाट्स गोइंग ऑन, आजकल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, उसके लिए व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे इस लिहाज से कि आप इससे इंग्लिश आसानी से वो बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस लिए इंतज़ार कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, व्हाट फेल ऑफ द वॉल, कि ये दीवार कैसे गिरी, हम कहते हैं ये दीवार कैसे गिरी। ठीक है, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसको इजीली देख सकेंगे। सबकी मैंने उर्दू भी आपको बता दी है, ये इसकी आप प्रैक्टिस करने से आप इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में इस्तेमाल करने से इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।